दोस्तों 2562वीं बुद्ध जयंती हम मना रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर देश से ही नहीं तो दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो बोधि वृक्ष है। उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं और ध्यान करते हैं। एक अलग अनुभूति उनको अपने मन में अनुभूति का एहसास होता है। बौद्ध तत्व ज्ञान जो है वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण तत्व ज्ञान माना जाता है, जिससे दुख मुक्ति का मार्ग मिलता है और दुखों को दूर करने का एक सही और सरल रास्ता दुनिया भर के लोग मानते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर भदंत ज्ञान ज्योति है, ज्ञान ज्योति जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हम लगभग उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं जहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी। भंते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूँ कि आज इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का संदेश रहेगा, क्योंकि बौद्ध तत्वज्ञान जो है आज पूरी दुनिया में बहुत ही बड़े पैमाने में फैलता जा रहा है और किसी भी जाति धर्म का इंसान जो है किसी भी मजहब को वो मानता होगा, लेकिन वो इस तत्वज्ञान को स्वीकार कर रहा है और इस पर आचरण कर रहा है। भगवान सम्यक संबुद्ध ही हुआ करते हैं, क्योंकि एक ही सिद्धार्थ केवल सिद्धार्थ गौतम की ही बात नहीं है। भूतकाल में जितने सारे सम्यक संबुद्ध हुए वो इसी स्थल पर हुए और भविष्य काल में भी जितने सारे सम्यक संबुद्ध होंगे वो भी इसी स्थल पर होंगे। सभे बुद्धा सम समा, सभी बुद्धों का जन्म, जो जन्म स्थल होता है यही बोध गया होता है। जो व्यक्ति स्वयं प्रयत्नों के आधार पर अपनी बोधि ज्ञान का अनुसंधान करा करके बोधि अंग को जगाता है, बोधि ज्ञान को जगाता है और सम्यक संबोधि को प्राप्त करते हैं, सम्यक संबुद्ध कहलाते हैं, संपूर्ण ज्ञानी। ऐसी एक भी चीज जिसका ज्ञान नहीं हो ऐसे दुनिया में नहीं होता, संपूर्ण ज्ञानी है। लेकिन भगवान ये सूरज कैसा है, तारे कैसे, चंद्रमा कैसे, ये बाहर का ज्ञान नहीं बता पाए। नहीं तो लोग तो यूं ही उसी रगड़ते रगड़ते चंद्रमा कैसा है भाई, तो उसी के सारा जीवन बीत जाता। लोगों को दुख से छुटकारा पा करके मुक्ति का, निर्वाण का साक्षात्कार नहीं कर सकते थे। इसलिए भगवान ने कुछ चंद बातों में 82,000 धर्म स्कंद, सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबोधि को प्राप्त किए, 82,000 धर्म स्कंद और बाकी जो धर्म में तपे हुए जो लोग, अरहत भिक्षु, बूढ़े भिक्षु, महाथेर, उन्होंने 2000 गाथाओं को संग्रहित किया है। ठीक इसी प्रकार भगवान का यह सद्धर्म 84,000 यह खंडों में संग्रहित किया हुआ है। ये बुद्धवाणी, मूल बुद्धवाणी मानी जाती है। तो इसलिए भगवान की शुद्ध वाणी के आधार पर, मूल बुद्धवाणी के आधार पर जो कोई सद्धर्म को धारण करता है, जैसे कोई भगवान ने मध्यम निकाय के अनुसार अधिगम ज्ञान, परियत्ति, पटिपत्ति, लिंग अंतर्धान और धातु, ये पांचों ज्ञान के आधार पर सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रचार कर सकते हैं। अगर ये पांचों ज्ञान के आधार पर प्रचार प्रसार करने वाले लोग नहीं हैं तो भगवान के सद्धर्म का प्रचार नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान ने पहली बार बोधि प्राप्त होने के बाद आषाढ़ी पूर्णमासी के दिन जब वो सारनाथ गए और पंचवर्गीय भिक्षुओं को, पंचवर्गीय भिक्षु, उनको धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में जो उपदेश दिया, संघ का निर्माण हुआ। तो भगवान ने जो अधिगम, भगवान जिस तरीके से सुआख्यातो भगवता धम्म, भगवान ने जैसे जिस तरीके से सद्धर्म को सुआख्यात किया, सुस्पष्ट किया, अधिगम ज्ञान के आधार पर, ये परियत्ति, थियोरी, सैद्धांतिक पक्ष, पटिपत्ति, व्यावहारिक पक्ष और लिंग अंतर्धान, कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ तो किस योनि में, किस प्राणियों में किसका जन्म होता है, मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी हो। तो ये सारी भीतर की सारी रहस्य को खोल देने वाली बातें पठान के आधार पर, 2400 पठान के आधार पर भगवान यह सद्धर्म बड़े खूबी से अपनी
कौशल से वो स्वाख्यात किया करते थे। ऐसे करने वाले लोग नहीं होंगे तो सद्धर्म का प्रचार एवं प्रसार नहीं होगा। इसीलिए रोकना चाहता हूँ और एक इसी से जुड़ा हुआ एक आगे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा सरल कीजिए। ये तो ज्ञान की बात होगी, बुद्ध तत्व ज्ञान की बात होगी, और आज दुनिया भर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व ज्ञान माना भी जाता है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने कहा है कि सम्यक संबुद्ध होते हैं जब ज्ञान प्राप्त होता है, और सिद्धार्थ गौतम के पहले भी जितने बुद्ध हुए हैं वो सारे यहीं पे हुए हैं, वो यहाँ पे हो या कहीं पे भी हो, हमें बुद्ध चाहिए और ज्ञान जो मिला है उस ज्ञान का आचरण करके हमें दुख मुक्ति का मार्ग स्वीकारना है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज 2500 साल बाद भी बुद्ध का तत्व ज्ञान जो है, भारत के बुद्ध है, यहीं पर उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका तत्व ज्ञान जो है वो बाहरी देशों में ज़्यादातर लोग आचरण कर रहे हैं, अपना जीवन सुखकर बना रहे हैं। लेकिन हमारे देश में आज भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है कि आज भी हमारे देश में धर्मांधता है, आज भी हमारे देश में जातिवाद है, आज भी हमारे देश में ऊंच नीच है। तो ये जो बुद्ध तत्व ज्ञान जो था इसी देश से निकला हुआ ज्ञान है, लेकिन बाहरी लोग, बाहर के जो दुनिया भर के जो लोग हैं उसको स्वीकार करके अपना जीवन सुखकर बना रहे हैं। लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण क्या है? भारतीय लोगों में ये तत्व ज्ञान क्यों नहीं फैल रहा है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा गति से? अलग अलग देश विदेश में जाकर के भी आया, जहाँ थाईलैंड हो, लंका हो, म्यांमार हो, कंबोडिया हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, अलग अलग बुद्धिस्ट देशों में भी जाकर के आए। दूर से ये भौतिक जीवन थोड़ा सच धज गया है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में बहुत पिछड़े हैं, वे भी पिछड़े हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की जब बात है, भगवान ने 4 सतीपट्ठान, 4 सम्यक प्रधान, 4 इद्धिपात, 5 बल, 5 इंद्रिया, 7 भोजंग और अरियो अट्ठंगी को मग्गुण, कुल मिलाकर के 37 अंगों वाला ये सद्धर्म का पक्ष है। थियोरी है, थियोरी ठीक ढंग से समझे ही नहीं। और जो प्रैक्टिकल है, सद्धर्म को धारण करते हुए, चाहे गृही हो या गृह त्यागी हो, जो आनापान सती और 40 जो शमत भावना के कम्मठान है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, ये अभ्यास करना ही नहीं आया तो व्यक्ति शोतापन्न, सकदागामी, अनागामी अर्हत्व प्राप्त नहीं कर सकता। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी द्वारा नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को ये धर्म क्रांति की। इसके बावजूद भी भिक्षु भिक्षुनियाँ हो या उपासक उपासिकाएं, सारे कोरे कंगाल है। कोई शोतापन्न नहीं है, सकदागामी नहीं है, अनागामी नहीं, अर्हत्व नहीं है। और भगवान का सावक संघ ऐसे धर्म में पका हुआ था, इसीलिए सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार कर सका। इसलिए हानि हुई, क्योंकि सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष का व्यवहार में उतरना बहुत मुश्किल है, और उतारने वाले लोग नहीं। केवल चिंतनमय ज्ञान के आधार पर कोई व्यक्ति शोतापन्न, सकदागामी, अनागामी या अर्हत्व नहीं प्राप्त कर सकता। प्रज्ञा जगे, अनित्य का बोध जगे, दुख का बोध जगे, अनात्म का बोध हो, तो ही बोधि अंग को धारण करते हुए व्यक्ति धर्म में लाभान्वित हुआ करता है। चाहे गृही हो या चाहे गृह त्यागी हो, सब कोरे कंगाल रहे। 60-61 साल के बाद भी आज भी कोरे कंगाल रहे। इसीलिए सद्धर्म का शुद्ध रूप से धर्म को धारण करना ही भूल गए लोग। देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक, जिन्होंने मोगली पुत्र तिष्य, उनके गुरुजी, उनके आदेश के अनुसार सोन और उत्तर ये दोनों अर्हत भिक्षुओं को म्यांमार में भेज दिए थे, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से यही विद्या, ये अधिगम ज्ञान, परियति, पटिपत्ति, लिंग, अंतर्धान और धातु, इन्हीं के आधार पर बड़ा सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार किया। शुद्ध वाणी अभी भी 5वां संगायन जहां पर हुआ म्यांमार में, मैं वहीं पर जाकर के आया 1 महीने पहले। वहाँ भदंत लेदी सयादो जी ने भिक्षु थे, उन्होंने संगमरमरी पत्थरों पर ऐसे स्लेट है, उन पर सारा त्रिपिटक लिखा है, बर्मी भाषा में संग्रहित किया है। 84,000 धम्म स्कंदों वाली वाणी सुरक्षित रखी है। थियोरी है, लेकिन लोग सद्धर्म को धारण करना ही भूल गए।
आनापानसती और अन्य 40 शमत भावना के कम्मठान भूल गए, ठीक ढंग से अभ्यास नहीं कर पाते। इसलिए क्या चाहे गृह हो या गृह त्यागी हो, सारे कोरे कंगाले, कोई श्रोतापन्न नहीं, सगदागामी नहीं, अनागामी नहीं, अरहत्व प्राप्त करना तो बहुत लंबी बात है। काम तृष्णाएं, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, सारा जंजाल, 500 काम तृष्णाएं, 500 भव तृष्णाएं, 500 विभव तृष्णाएं, 1500 प्रकार की तृष्णाओं का संग्रह होता है। जो व्यक्ति भीतर गहरा में जाकर के भीतर प्रज्ञा शक्ति को जगा करके विपश्यना, ये सार्वजनिक कम्मठान ऐसा है जिसके आधार पर एक काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा का सारा जंजाल निकाल बाहर फेंक देके तो ही व्यक्ति मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं, अरहत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो ही भगवान की वाणी का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रचार करने का बल प्राप्त होता है। इसको और सरल कीजिए, मैं इसको और एक सवाल पूछना चाहता हूँ इससे ही जुड़ा हुआ। तथागत बुद्ध का तत्वज्ञान और अन्य धर्मों का तत्वज्ञान, इसमें क्या अंतर है और बौद्ध धर्म की विशेषता क्या है? जैसे कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमें देख रहे हैं अभी, उनको सरल भाषा में समझ में आए कि तथागत बुद्ध का धर्म और अन्य धर्म, इसमें अंतर क्या है और बौद्ध धर्म की विशेषता क्या है? धर्म तो एक ही होता है जिसे सद्धर्म कहा जाता है। भगवान ने सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबोधि को प्राप्त हुए, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना कहीं पर भी नहीं की। सुखा सद्धम्म देशना, सत्य धर्म का कथन किया है। बार बार यह सद्धर्म, यही शब्द आता है। भगवान ने बौद्ध धर्म की स्थापना कहीं, सारा त्रिपिटक पढ़ के देखिए, बौद्ध शब्द ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सुखा सद्धम्म देशना, भगवान ही सद्धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान, कोई धर्म बौद्ध नहीं हुआ करता, हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, जैन नहीं, सिख नहीं, यहूदी नहीं, ईसाई नहीं, और ये तो संप्रदाय है। भगवान के महापरिनिब्बाण के बाद महायान, हीनयान, तंत्रयान, मंत्रयान, वज्र इत्यादि 18 प्रकार के संप्रदाय हुए। सब के सब लंगड़े लूले हो गए, धर्म को धारण करना ही भूल गए, क्या करेंगे? इसीलिए ये संप्रदाय है, इसको धर्म नहीं कहते। ये सारे संप्रदाय, सद्धर्म एक ही है, और वो सद्धर्म का अनुसंधान केवल सम्यक संबोधि प्राप्त करने वाले सम्यक संबुद्ध ही इनका अनुसंधान करते हैं, और अन्य व्यक्तियों को सद्धर्म का अनुसंधान करना ही नहीं आता। ये नामुमकिन बात है, दिमाग की बाहर बात है। जो कोई सम्यक संबोधि को प्राप्त करेंगे वही सद्धर्म का स्थापन करेंगे, सद्धर्म की स्थापना करेंगे, सद्धर्म का बोधि ज्ञान का स्थापन करेंगे, निर्माण करेंगे, बोधि ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करेंगे। इसे ही सद्धर्म, सद्धर्म यानी सत्य धर्म। धर्म यानी हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं में, पाली में धम्म, सुखा सद्धम्म देशना। तो इसीलिए ये बौद्ध, हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, ये सारे संप्रदाय, सद्धर्म एक ही है, और वो भगवान ही अनुसंधान कर सकते हैं, सम्यक संबुद्ध ही अनुसंधान कर सकते हैं, और अन्य कोई व्यक्ति सद्धर्म का संसार कर ही नहीं पाता। इसलिए सद्धर्म एक ही है, और वो सम्यक संबुद्ध ही उनका अनुसंधान कर सकता है। ये सारे संप्रदाय है, इसलिए सारा भ्रम भ्रांति दूर हो जाए। सद्धर्म एक ही है, अन्य नहीं है। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? आज 2562 बुद्धि पूर्णिमा का अवसर है, और सब लोग देश और दुनिया से यहाँ पर आते हैं, नमन करते हैं तथागत के विचारों को, उनकी प्रतिमा को। क्या संदेश आपका रहेगा अंत में, कम से कम शब्दों में? लोग तो बुद्ध पूर्णिमा अभी है, वैशाख पूर्णिमा डबल महीना आ गया, तो लोग तो यूं ही ऐसे विवाद में पड़ गए, अप्रैल में करनी है या मई में करनी है। अरे काहे विवाद करते भाई, दोनों महीने करे, क्या फर्क पड़ता। लेकिन ये बात है कि भगवान ने माघ पूर्णिमासी के दिन मेरा 3 महीने बाद मेरा महापरिनिब्बाण होगा, यह 3 महीने पहले घोषणा की थी। तो अब ये इसी साल 2018 में 30 जनवरी को माघ पूर्णिमासी आई। अभी अप्रैल, फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने हो गए। तो सही में देखा जाए तो यही अप्रैल 30 तारीख आज की ही यही बुद्ध पूर्णमासी का दिन है ना। लेकिन लोग तो यूं ही ऐसे विवाद में पड़ते हैं, होता है, उस समय में भी होता है, लेकिन विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। बुद्ध जयंती के अवसर पर कैसी मनाते हैं लोग तो यूं ही, हमने 7 दिन यहाँ पर 7 दिन लगातार पठान का सूत्र पठन किया, सुबह खत्म किया, 7 दिन लगातार।
बोधि पूजा की, सभी सम्यक संबुद्धों को याद करते हुए, धर्म में पके हुए लोगों को याद करते हुए सारे प्राणियों पर, सभी प्राणियों पर, सभी चक्रवालों के सभी प्राणियों पर भगवान के और उनके सद्धर्म की सारे मैत्री के तरंगों से सारा भर जाए और सभी प्राणी अपने अपने दुखों से छुटकारा पावे, मुक्त हो जाए। और यही मुक्ति की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए विश्व के सभी संप्रदायों के सारे लोग अविद्या में पड़े हुए, अपने आप को कोई बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, किसी देश के, किसी भेष के, किसी संप्रदाय वाले लोग हैं, सारे अविद्या में जकड़े हुए। जहाँ बुद्धिस्ट देश है वहाँ जाकर के सारे कोरे कंगाल है, बस थियरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल, लेकिन पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, धर्म को धारण करने वाले बहुत कम लोग हैं। जब तक के सद्धर्म को धारण करना नहीं आया, शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये द्वितीय बुद्ध शासन की आधारशिला में रहे। उन्होंने 3 शरणों में और 5 सीलों में प्रतिष्ठित करते हुए 22 प्रतिज्ञाओं की सुंदरता की झालर चढ़ाई और सारे विश्व को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। युद्ध से तो मनुष्य की हानि होती है, मनुष्य समाज की हानि होती है। जाति प्रथा ऐसे रोग है ना, और जाति प्रथा पर केवल जाति प्रथा ये निर्माण ही कैसे हुई, केवल अकेले बाबा साहब ने ही यह संशोधन किया और अन्य कोई ने, किसी व्यक्ति ने कोई संशोधन कर ही नहीं पाए। वो डॉक्टर है बाबा साहब, सभी लोगों को बाबा साहब के हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में जाना पड़ेगा तो ही जाति व्यवस्था का ये जो रोग है ना, उस रोग से छुटकारा पाएंगे। तो हर कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय को, अपने आप को कोई बौद्ध हो या जैन हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, किसी संप्रदाय को, किसी देशभूषा वाला, किसी वेशभूषा वाला, किसी बोली भाषा वाला हो, क्या फर्क पड़ता है, बाबा साहब के डिस्पेंसरी में आना पड़ेगा तो ही जाति प्रथा का ये रोग खत्म हो जाएगा। सारे लोग, टूटे हुए मनों को जोड़ने वाला एक ही रसायन है और वो सद्धर्म है। भगवान के सद्धर्म के ज्ञान के आधार पर सारे विश्व को क्या युद्ध की जरूरत, सभी अभी तो हर देश पर जो सीमाओं पर जो सेनाएं रखी, क्या जरूरत पड़ती है लड़ाई करने की। अरे मनुष्य है, अच्छाई बुराई हमको समझती है, क्या जरूरत पड़ती है, घुटनों में अक्ल होती, अरे कैसे, क्या जरूरत पड़ती है वहाँ मिलिट्री लड़ाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई जरूरत नहीं। हम इंसान हैं, अच्छाई बुराई हमको खूब समझती है, कोई जरूरत नहीं। सारे विश्व के सारे लोग एक ही झंडे तले आएंगे, ये मेरा देश, वो मेरा देश, अरे क्या क्या, कहाँ अहंकार जताओगे, ये उनका देश। अरे हम सभी विश्व के सारे प्राणी एक है, वो किसी देश का हो, किसी वेशभूषा वाला हो, किसी बोली भाषा वाला हो, हम मनुष्य हैं और मनुष्य ही जानता है, प्यार करना जानता है, प्यार ही उभरे। धर्म प्यार करना सिखाता है, दौर मनुष्य नहीं। सारे विश्व के सारे संप्रदाय के सारे प्राणियों को, मनुष्यतर प्राणियों को मैत्री ही कामना, मैत्री ही देंगे ताकि सारे प्राणी एक हो जाए, विश्व बंधुत्व की भावना बढ़े, विश्व के सारे लोग एक हो जाए, क्या फर्क पड़ता यहाँ। लेकिन बाबा साहब ने ये द्वितीय बुद्ध शासन के जो मूलाधार रहे, बाबा साहब ने बड़ा द्वितीय बुद्ध शासन का संविधान लिखा। लेकिन तुम्हारा देश है ना, हमारे देश का नाम था प्राचीनतम जम्बूद्वीप। अभी देवानाम प्रियदर्शी के परपोते जो सम्राट बृहद्रथ आखिरी के जो मौर्य राजा, उनकी कपट नीति से पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या की गई और उसके बाद में इस जम्बूद्वीप का नाम बदल करके भारतवर्ष रखा गया। ये तो ब्राह्मणी कॉन्सेप्ट है भारत। हमने सुना है वो तो जहाँ यूरोप और एशिया की बाउंड्री पर आर्य वंश वाले लोग रहा करते थे, अनेक आर्यों की टोलियां है, उसमें भरत नाम की भी एक टोलिया है, यही वंशज थे जिन्होंने भारतवर्ष नाम दिया था पुष्यमित्र शुंग के काल में। यही साकेत नगरी का नाम उन्होंने अयोध्या यही बदला, और राम दूसरा तीसरा कोई नहीं है, यही पुष्यमित्र शुंग था। अरे हमको तो यूं ही बताते रहते हैं लोग, हाँ वो रावण है ना, वो लंका का है, मैं लंका जाके आया, लंका में कोई रावण का था पता नहीं है। ये 10 मौर्य राजा है ना, सम्राट बृहद्रथ तक, ये मौर्य राजा, ये 10 राजा है ना, ये 10 मुख वाले, और क्या रावण। जिस विजयादशमी के दिन में ये देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक वाला ये धर्म चक्र प्रवर्तित किया था, अरे वही तो उसी दिन जब बाबा साहब 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन करते, तो काली टोपी वाले देश के, उनकी अभी सरकार है, उन्होंने पहली बार 1930 को
नागपुर की वह रेशम बाग के मैदान में 10 मुंह वाला रावण बना करके जला दिया, अब सारे देश में जलाने लगे। विकृतिकरण है। कहा ये दसों मौर्य राजा है, यही रावण। और क्या राम रावण की कंसेप्ट, ये संकल्पना ब्राह्मणी संकल्पना है। कोई राम न हुआ है और न रावण हुआ है, ये काल्पनिक कथाएं। ये साकेत नगरी का नाम बदलने वाले पुष्यमित्र शुंगई है। सरयू नदी के तट पर जो राजा प्रसेनजीत ने वह नगरी बिठाई थी, जो ऊपर कैपिटल का प्लेस था, एक सब कैपिटल का प्लेस था, वो जो साकेत नगरी सरयू नदी के तट पर, जहाँ जो बड़ा स्तूप बनवाया था, वही जो बाबरी मस्जिद की बावरी महाविहार करके था, वो तो जाना जाता है। लेकिन अभी तो रिजल्ट इतना हो गया, कोई कहते तो बाबरी मस्जिद है, कोई कहते थे राम मंदिर है। न वो बाबरी मस्जिद है और न मंदिर है, वो तो बुद्ध विहार है। मुझे ही अजीत राज ने जो धर्मांतरण किया था, उनका फोन मुझे आया था कि म्हणते ज्ञान ज्योति जी, वो जो पत्थर 84,000 जो खंबे थे, उस खंभों पर पाली लिपि में कुछ अक्षर लिखे थे, धम्म लिपि में। वो तो डॉक्टर प्रदीप मेश्राम और नागपुर की मंडली पुरातत्व वैज्ञानिक चले गए थे, जहाँ जहाँ खुदाई काम हुआ, वो तो टुकड़े टुकड़े मिले, वहाँ पर अक्षर भी मिले धम्म लिपि के। अरे वो तो धम्म लिपि के अक्षर है। वो तो कहाँ, वो जो जहाँ 84,000 जो स्तंभ थे, वो तो धम्म लिपि के अक्षर है। वो तो इसलिए अजीत राज ने मुझे बुलाया था कि भाई आप ये पढ़ सकते हो, आप जुबानी कोर्ट में हाजिर हो जाए। हमने कहा कि हम आएंगे, लेकिन वो अभी बीजेपी वालों ने उनको सरदार बना दिया, उसको भी वो भी नौटंकी बना दिया, और वो भी चले गए, समझौता कर गए। अभी कहाँ कहाँ होगा पता नहीं। इतने ही नहीं तो मैं, जैसे कि घटना का जो 25वां कलम है, बाबा साहब ने इस देश के नागरिक को, हर नागरिक को धर्मांतरण का मूलभूत अधिकार दिया। किसी राज्य सरकार को, विधानसभा हो या विधान परिषद, उसको बदलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी, बीजेपी के नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बन गए गुजरात के, उन्होंने हादसा किया कि घटना का यह मूलभूत अधिकार का ये कलम है ना, बदल दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि धर्मांतरण विरोधी बिल पारित किया। और तुम इस देश के लोग, जय भीम बोलने वाले हो या राम राम बोलने वाले हो या किसी संप्रदाय के हो, कहाँ मर गए हैं ऐसे लगता है। मुझे तो नहीं बोलनी चाहिए। अरे कोई नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। एक के पीछे एक, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, उत्तरांचल हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु, 7 राज्यों में धर्मांतर विरोधी बिल पारित हुए। अभी अभी घोषणा हुई ना कर्नाटक में चुनावी, और वो मतपेटी इतनी है, वो बैलेट पेपर नहीं है ना, जानबूझकर ये, क्योंकि जो जो विकसित देश है, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इन देशों ने ये पेटियों का, ये बटन की मशीन है, ये इलेक्शन मशीन है, इलेक्शन वोटिंग मशीन है, उन्होंने इस्तेमाल करके देखा। ऐसे हैंकर्स पड़े हुए 2 घंटे पहले जिसको चुनना है वो तय करते हैं और आ जाता है बराबर। इसलिए उन विकसित देशों ने ये मशीन नाकामयाब है, बदल दी। लेकिन इसी मशीन के आधार पर इस देश के ब्राह्मणवादी लोग सत्ता पर कब्जा पा लिए। अभी भी कर्नाटक में चुनाव होगा, उन्हीं के ही हाथों में सत्ता जाने वाली है। अभी भी लिख कर को, यहाँ तक कि त्रिपुरा में मैंने कहा था कि उस समय भी वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग थे, फिर भी बुद्धिस्ट लोगों ने जहाँ पर भी कोई भी बटन दबाई तो कमल पे, फूल पर वो उठ जाने वाला है। आप भी महाराष्ट्र में जब चुनाव होगा 19 में, तो आपका भी वोट ऐसे ही जाएगा। जहाँ शुरू में कुछ चिट्ठियाँ आएगी, आपने किस पर वोट मारा है, किस पर बटन दबाइए, सही है, 20 नंबर तक दिखेंगी चिट्ठियाँ, उसके बाद में कोई पता नहीं चलेगा। ऐसे हैंकर्स पड़े हुए बस 2 घंटे में फैसला लगाएंगे। इसीलिए इस देश के नागरिकों ने, सभी संप्रदाय के सभी नागरिकों ने इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ की लड़ाई में सभी को सम्मिलित करते हुए ये मशीन ब्राह्मणवाद के पक्ष में काम कर रही है। ये मशीन नहीं हो, मशीन रद्द हो जाए, सुप्रीम कोर्ट को, प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को और चुनाव आयोग को, सभी ने अपने अपने नाम और साइन ले करके ये हमको मशीन नहीं चाहिए। इसी तरह सब लोगों ने अपने अपने वेबसाइट तैयार करके भेजना चाहिए और ये मशीन इसी साल 18 में ही बंद हो जाना चाहिए। बैलेट पेपर फिर से आना चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर ये हमारी निशानी है, भिक्षु संघ की निशानी है। क्योंकि रिपब्लिकन डेमोक्रेसी ये कॉन्सेप्ट भगवान की कॉन्सेप्ट है। भिक्षु संघ में जब बहुमत के आधार पर निर्णय हुआ करते थे तो लकड़े के टुकड़े होते थे, उनको शलाएकाएँ कही जाती थी। ऐसे डिब्बे में
एक एक लकड़े का टुकड़ा, वो शलाकाएं कही जाती थी और बहुमत से निर्णय पारित हुआ करते थे। तो ये रिपब्लिकन डेमोक्रेसी की जड़ भगवान बुद्ध है। रिपब्लिकन डेमोक्रेसी के निर्माता भगवान बुद्ध स्वयं है। इसलिए ये बोलना पड़ता है, क्योंकि ये विनय पीटक है। भिक्षु ये दो व्यक्ति दुनिया के एक नहीं है। इस देश का जो सुरक्षा मंत्री रहा प्रमोद महाजन, उसी के भाई ने उसके कत्लेआम कर दिया। हम दो भाई है, दो माँ के दो बेटे, लेकिन कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किए, है ना। होता है ये बोधि ज्ञान ही टूटे हुए मनों को जोड़ने वाला है। सारे विश्व के सारे संप्रदायों के सारे तोड़ मड़ोड़ करके विश्व शांति केवल भगवान के सद्धर्म के आधार पर ही लोगों के मनों को जोड़ सकते हैं। और विश्व में दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए विश्व को बुद्ध की जरूरत है, युद्ध की नहीं। भगवान बाबा साहब का यही उपदेश इस स्थल पर देना चाहते हैं कि विश्व को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है, सारे संप्रदायों को। इसीलिए तोड़ मड़ोड़ कर बाबा साहब ने जैसे जैसे जहां भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर जिस शमन संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच की दरार, इतिहास की यह दृष्टि बाबा साहब को ही समझ में थी। अन्य व्यक्ति द्वारा यह परीक्षण नहीं हो सका। जो इतिहास को निर्माण करते हैं वो इतिहास को जानते हैं। जो जानता ही नहीं तो वो निर्माण कैसे कर पाएंगे। सारे ब्राह्मणेतर लोग ये तो बुद्धिस्ट थे एक समय के, लेकिन इस देश में प्रतिक्रांति हुई, भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया। अलग जो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला इत्यादि विश्वविद्यालयों को जला करके राख कर दिया गया। अनेक नगर निगम थे उनको जला करके राख कर दिया गया। और यहाँ तक कि 84,000 जो चैत्य थे, स्तूप, ये भी तो चैत्य डूबा हुआ था, बंद था। इसी तरह 84,000 धम्मस्कंद के आधार पर 84,000 स्तूपों को वहाँ तोड़ मड़ोड़ करके, वहाँ पर भगवान की सोने की मूर्तियाँ थी, वहाँ पर रैलीज थी, वो निकाल बाहर करके अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना कर दी गई। इसी तरह प्रतिक्रांति, बाबा साहब इस घटना को प्रतिक्रांति मानते हैं। इस देश में प्रतिक्रांति हुई और सारा ब्राह्मणेतर समाज ब्राह्मणवाद का गुलाम बन गया। गुलामों को वो एहसास करा दो कि वे गुलाम हैं, जंग छेड़ेंगे। भीमा कोरेगांव में हम जा रहे हैं 15 जुलाई को। 15 जुलाई से 24 जुलाई तक 10 दिन की पदयात्रा होगी। वहाँ बाबा साहब कह रहे थे कि पंढरपुर का ये मंदिर, ये 84,000 जो बुद्ध विहारों में से एक विहार है, मैं साबित कर दूंगा। तो हम उस साबित करने के लिए जा रहे हैं। हम लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं जा रहे। सारे ब्राह्मणेतर लोगों को उनकी गुलामी को एहसास कराने के लिए जा रहे हैं कि सभी प्रकार के नागवंशी लोग एक समय के, सारे ब्राह्मणेतर लोग एक समय के भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, भूल गए, सो सब लोग भूल भाल गए। उनको चेतना देने के लिए हमारी ये पदयात्रा चल रही है। आप उसमें सम्मिलित हो जाने की कृपा करेंगे। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। विश्व को सारा युद्ध की नहीं तो बुद्ध की ज़रूरत है। यही प्रेरणा इसी बुद्ध भूमि के इस स्थल पर देना चाहते हैं। खूब मंगल हो। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिस तरह से इन सारी बातों को सरल करके समझा कर बताया। हम यहाँ पर आज बौद्ध गया महाबोधि महाविहार, जो बोधि वृक्ष हमारे पीछे है, उसके नीचे बैठे हैं। और यहाँ पर भदंत ज्ञान ज्योति महाथेरो जी थे, इनसे हमने चर्चा की। और आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो भी बातें इनसे पता चली है, बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि सद्धर्म एक ही है और सम्यक संबुद्ध ही वो दे सकते हैं, बाकी सारे संप्रदाय हैं। तो ये संप्रदाय की जो भाषा या जो आवाज़ चढ़ रहा है आजकल, उसके खिलाफ हमें लड़ने की ज़रूरत है, लेकिन शांति से। हम बहुत ज़्यादा धर्मांध हो रहे हैं आजकल। जो वातावरण बन रहा है देश का, वो धर्मांधता की ओर जा रहा है। तो इसको हम बौद्ध तत्वज्ञान के आधार पर ही इसको निरस्त कर सकते हैं, परस्त कर सकते हैं। और हमारा जीवन जो है वो सुखकर बना सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। इस देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये विश्व गुरु था एक ज़माने में। आज भी ये विश्व गुरु बनने की क्षमता इसमें है, लेकिन कुछ मनवादियों के मंसूबों ने इसको खंडित कर दिया है। इसको फिर से खड़ा करने की ज़रूरत है। वो क्षमता जो है वो बुद्ध तत्वज्ञान में है।